रियलिटी का मतलब क्या होता है? रियलिटी मतलब जो ट्रूथ है, जो फैक्ट है, जो एक्चुअली में है। और फैंटेसी क्या है? हमारी इमेजिनेशंस हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारे आइडियल्स, हमारी एक्सपेक्टेशंस, ये सब हमारी फैंटेसी में काउंट होती है। चाहे रियलिटी हो चाहे फैंटेसी हो, दोनों बने हुए हैं तो किसी पर्पस के लिए बने हुए हैं। फैंटेसी भी बुरी नहीं है, फैंटेसी भी किसी मकसद से ही बनी होगी। और अगर है ये प्रेजेंट में, तो इसका मतलब ये भी कोई पर्पस हमारा फिल करती है। फैंटेसी नहीं होगी तो हम इमेजिनेशंस कैसे करेंगे? हमारी इमेजिनेशन से ही तो हमारी फैंटेसी बनती है। हमारी इमेजिनेशन इतनी बड़ी बड़ी बनती है, हमारी इतनी बड़ी थिंकिंग होती है, जैसे हैरी पॉटर वाली इमेजिनेशंस। कोई भी हमारी बड़ी बड़ी मूवीज जो फैंटेसी बेस्ड होती हैं, वो हमारी इमेजिनेशन से तो बनती है। अगर हमारी फैंटेसी है, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे को मोटिवेशन मिलता है फैंटेसी से, हमारे को एक एस्केप मिलता है हमारी मोनोटोनस लाइफ से, हमारे को बोर्डम से फैंटेसी की मदद से हमें एस्केप मिलता है। हमारे पास दिक्कत तब आती है जब ये रियलिटी और जो फैंटेसी का गैप बढ़ जाता है। जितना हमारा रियलिटी और फैंटेसी का गैप बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा हमें डिससेटिस्फैक्शन होने लगेगा, उतने ज़्यादा हमें डिसकनेक्शन महसूस होएगा हमारी रियलिटी और फैंटेसी से। जब हम कुछ चाहेंगे कि हमारे पास हो जाए, हमारा पूरा हो जाए, पर हमारी रियलिटी डिफरेंट होएगी, तो हमें वहाँ पर हर्ट होएगा। जबकि अगर हम रियलिटी में जिएंगे तो वहाँ प्रैक्टिकल रहेंगे, हम डिसीजन मेकिंग हमारी अच्छी होएगी, हम काम रहेंगे, एक इंसान के अंदर शांति आएगी, क्योंकि उसे पता है कि रियलिटी में क्या है। वो थिंकिंग भी उसी हिसाब से करेगा, डिसीजंस भी उसी हिसाब से लेगा, वो एक्चुअल को देख लेगा जो है। बस जो बंदा जितना रियलिटी में जिएगा उसको उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी। रियलिटी के हमारे पास डिसएडवांटेजेस है। बोर्डम, हमको रियलिटी में जीते जीते बोर्डम होने महसूस होने लग जाता है। कई बार रियलिटी काफ़ी हार्श हो जाती है और इमेजिनेशन का जो है कांस्टेंट बन जाती है। रियलिटी और फैंटेसी में एक और भी रिलेशन है। अगर रियलिटी ना हो तो फैंटेसी क्रिएट ही नहीं हो सकती। रियलिटी होएगी तो ही तो हम फैंटेसी कुछ और क्रिएट कर पाएंगे, इमेजिनेशन कर पाएंगे। हमारी जब कोई फैंटेसी रियल हो जाती है तो फिर वो रियलिटी बन जाती है। उसके बाद हम एक और फैंटेसी क्रिएट करते हैं। इतना दिक्कत जब आती है जब हमारा फैंटेसी और रियलिटी का गैप इंक्रीज होता जाता है। जितना ज़्यादा फैंटेसी और रियलिटी में गैप ज़्यादा रहेगा, उतना ज़्यादा हम डिसकंटेंटेड लाइफ जिएंगे। हमारे को बात बात पे डिसअपॉइंटमेंट होंगे। अगर हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस ही नहीं फुलफिल आएगी, जब रियलिटी हिट करेगी तो हमें एक डिसअपॉइंटमेंट सा महसूस होएगा, वो एक हर्ट। अगर फैंटेसी जैसे इंस्टाग्राम पे कोई प्रोफाइल है तो हम उसके अंदर अपने आप को कंपैरिजन करेंगे। अगर किसी ने हमने किसी की प्रोफाइल देखी जो कि एक फैंटेसी बेस्ड है, तो हम वहां से कंपैरिजन ट्रैप में चले जाएंगे। हमारे को अपनी लाइफ से हेट्रेड होएगा, हमें वहां पे कंपैरिजन करने से दुख महसूस होएगा। हम अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस कर लेंगे अपनी लाइफ से और भी बहुत चीज़ों से। तो कंक्लूजन ये निकलता है, ना रियलिटी खराब है ना फैंटेसी खराब है। रियलिटी और फैंटेसी अगर हैं तो ये हमारे अच्छे के लिए ही हैं, क्योंकि फैंटेसी से हमें मोटिवेशन मिलती है, इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन है, फैंटेसी क्रिएटिविटी है। विदाउट क्रिएटिविटी कैसे फैंटेसी हो पाएगी? तो हैं दोनों अपने अपने पर्पस पूरे कर रहे हैं, पर गलती जब वहाँ हो जाती है जब हम किसी एक एक्सट्रीम में चले जाते हैं। हम रियलिटी में जीते हुए अपने आप को थोड़े बहुत फैंटेसी से एस्केप कर सकते हैं। हम कोई मूवीज़ अच्छी अच्छी फैंटेसी बेस्ड देख सकते हैं, हम क्रिएटिव बन सकते हैं, हम कोई बिग थिंकिंग कर सकते हैं, अपनी फैंटेसी को जो रियल हो सकती है वो रियल बना सकते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपको इस वीडियो से कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी कि रियलिटी और फैंटेसी क्या होती है, और रियलिटी और फैंटेसी का कैसे हमें बैलेंस बना के जीना चाहिए। आप रियलिटी और फैंटेसी में खुद भी जानें, जाके अपना रिसर्च शुरू करें कि आखिर हमें रियलिटी में जीना चाहिए या फैंटेसी में जीना चाहिए, और रियलिटी क्या होती है, फैंटेसी क्या होती है।